आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमने क्या डिस्कशन किया था, कौन कौन सा सेटअप हमने प्लान किया था और मार्केट ने हमें कौन कौन से मौके आज दिए एक अच्छा ट्रेड बनाने के लिए। दोस्तों, चार्ट आपके सामने है। हमने गैप अप की जो स्ट्रैटेजी थी वो भी डिस्कस की थी और क्लियर कट ये हमने एक सेटअप बनाया था कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है और हायर लेवल पे कहीं 700 के आसपास उस लेवल में कहीं पर भी आपको कोई रिजेक्शन मिलता है, कोई पैटर्न मिलता है, तो प्राइस एक्शन देखते हुए हमने काम करना है। अगर टू मच गैप अप या गैप डाउन होती है मार्केट, तो हमने प्राइस एक्शन देख के काम करना है। और अगर वहां पे कुछ पैटर्न मिलता है, रिजेक्शन मिलता है, तो रिस्की ट्रेडर्स एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो यू कैन कन्वर्ट योर पोजीशन इनटू कॉल। ये हमारा क्लियर कट डिस्कशन था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मार्केट खुली और खुलने के बाद तकरीबन 1-1.5 घंटे तक मार्केट इसी जोन में रही और यहाँ पर एक बैंक निफ्टी ने एक पैटर्न बनाया था, एक ट्रायंगल बनाया था। ठीक है, ये आप देख रहे हो। ये ट्रायंगल मैंने लाइव मार्केट के टाइम ही मैंने ये ट्रायंगल बनाया था और अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपडेट किया था कि डोंट गेट ट्रैप्ड, वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑन ईदर साइड। और जिस साइड में बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करेगी उस साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाएगा। मैंने ये चार्ट और अपना कमेंट अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया था। तो जिन लोगों ने ये फॉलो किया होगा, आई एम श्योर उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका होगा। ओके, तो अगर आप लाइव अपडेट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर उसमें लिंक में कोई प्रॉब्लम है, आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपको दूसरा लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल जैसे बन गया था, ऊपर की तरफ ब्रेक करने की बहुत कोशिश की बायर्स ने, लेकिन फाइनली जब ये ट्रायंगल का क्लोजिंग हो रहा था ना, तो बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ उसका ब्रेकआउट दे दिया और उसके बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर हमें मार्केट ने दे दिया है। ठीक है, तो तकरीबन जब 40,530 का जो इम्पोर्टेंट लेवल था उसको ब्रेक करने के बाद सीधा 40,198 के लेवल तक, मतलब 40,200 के लेवल पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। तो ये ऑलमोस्ट एक 200-250 पॉइंट तो आपको आराम से इसमें मिल चुके होंगे। तो आई होप अगर किसी ने एनालिसिस फॉलो किया है तो उसने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। और उसके बाद फिर बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक आया और उसी रेंज में थोड़ी सी रेंज बाउंड रही थी। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं कि कल के दिन हमने किस तरीके से काम करना है। दोस्तों, कल का दिन जो है वो थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो बहुत ही कॉशियसली काम करना है। जो नए ट्रेडर्स है वो कल का दिन या तो अवॉइड कर सकते हैं या तो वेरी लो क्वांटिटी, बहुत ही कम क्वांटिटी में नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर सकते हैं। दैट विल बी द सेफर ऑप्शन। ओके, तो कल अगर अभी मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है ना, वो 40,379 के लेवल पे दी है। और अगर आज का पूरा दिन आपने देखा तो जो पिछले दिन का, मतलब कल का जो ये लेवल था 40,200 का, इस लेवल पे कल के दिन भी 2-3 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया था, इसको एक सपोर्ट बनाया था और आज भी इस सपोर्ट की, इस लेवल की बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट की है। तो ये लेवल जो है ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब बन चुका है। और ऊपर का जो लेवल है दैट इज 40,530 का जो लेवल है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, आपने वेट करना, इमीडिएटली कोई पोजीशन नहीं बनानी, क्योंकि जो मार्केट का क्लोजिंग है वो बिल्कुल ये जो जोन है, जोन के बिल्कुल बीचों बीच क्लोजिंग है। तो यहाँ पर अगर फ्लैट खुलती है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो ठीक से नहीं बनेगा। अगर यहाँ से नीचे आती है, आपका स्टॉप लॉस से 530 के ऊपर बनेगा। अगर आप 40,380-400 के आसपास अगर आप मार्केट खुलने के बाद अगर कोई पोजीशन बनाते हो, चाहे कॉल या पुट, आपका यहाँ पे 100 पॉइंट का एसएल बन जाएगा। ओके, अगर कॉल की पोजीशन बनानी है तो नीचे 100 पॉइंट का एसएल बन जाएगा। तो इसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड क्या मिलेगा? ओके, तो दिस इज़ अ वेरी बैड सेटअप। तो यहाँ पे लेवल के पास आने का वेट करना है हमने। तो फ्लैट खुलती है तो वेट कीजिए कि मार्केट कौन से तरफ जा रही है, प्राइस एक्शन को देख लीजिए। अगर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाती है, यू हैव टू बी कॉशियस एट दिस लेवल 40,530।
अगर 530 के पास अगर कुछ पैटर्न बनाती है, रिजेक्शन लेते, यहाँ पर आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर 530 के ऊपर निकल जाती है, आपका स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो इमीडिएटली आप पोजीशन कॉल में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, ऊपर का फिर टारगेट रहेगा आपका 40,630, उसके ऊपर 40,700 730 का जोन, देन 40,780 से लेके 830 का जोन, ये ऊपर के टारगेट्स रहेंगे, उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो। अगर यहाँ रिजेक्शन लेके नीचे आती है तो नीचे फिर आपको 40,200 तक के टारगेट्स इनिशियली मिल सकते हैं और उसके बाद फिर नीचे आप ट्रेल कर सकते हो। नीचे के टारगेट जो रहेंगे आपके, दैट विल बी 40,180 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो उस केस में फिर 40,050 का फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड देन सेकंड टारगेट विल बी 39,930 से 950 का जो जोन है दैट विल बी योर सेकंड टारगेट, और उसके भी नीचे निकलती है तो आप ट्रेल कर सकते हो। अगर फ्लैट खुल के नीचे आना शुरू करती है तो इमीडिएटली पुट की पोजीशन नहीं बनानी है, वेट करना है और देखना है कि क्या 40,200 230 ये जो जोन है यहाँ पर क्या बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रही है। अगर सपोर्ट लेते हुए दिखाई देती है तो यहाँ पर आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 40,150, और यहाँ से ऊपर जाती है तो फिर फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 40,530 और ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे, फिर देन 40,630, देन 700, देन 800 का टारगेट। और अगर यहाँ पर आपका एसएल हिट हो जाता है और नीचे आती है बैंक निफ्टी तो इमीडिएटली कन्वर्ट योर पोजीशन टू पुट और नीचे के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। ये रही बात फ्लैट खुलने की। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है और 40,180 के नीचे अगर ओपन हो जाती है तो खुलते के साथ आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हो। ओनली रिस्की ट्रेडर्स खुलते के साथ एक पुट की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 40,230। ओके, और जो सेफ ट्रेडर्स है आप वेट कीजिए पुल बैक का, एक रिट्रेसमेंट का। अगर फिर से पुल बैक लेने के बाद अगर 40,180 या 200 के आसपास रिजेक्शन लेते तो वहाँ पर आप पुट की पोजीशन को ट्राई कर सकते हो और नीचे के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है और गैप अप भी 40,530 के ऊपर अगर ओपन हो जाती है और या तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर ओपन हो जाती है हायर लेवल पे, तो याद रखिएगा कि किसी भी केस में ये जो 40,630 से 700 तक का जो जोन है ना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। आज भी जो हाई लगाया था बैंक निफ्टी ने दैट वाज क्लोज टू 40,650 के आसपास का हाई लगाया था, वहाँ से फिर नीचे रिजेक्शन आना शुरू हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 630 से 650 670 का जो जोन है ना, यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेटेड है। ओके, तो अगर यहाँ पर हायर लेवल पे ओपन होती है 600 के ऊपर 700 750 के आसपास, तो यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है। जैसे रिजेक्शन मिला ना कोई, तो रिजेक्शन मिलने के बाद फिर पुट की पोजीशन आप ट्राई कर सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और फिर नीचे के टारगेट जो रहेंगे वो फर्स्ट टारगेट रहेगा 40,530 और उसके नीचे आने के बाद फिर इसी जोन में बैंक निफ्टी आ जाएगी। तो प्राइस एक्शन देखते हुए आप अपने टारगेट को ट्रेल कर सकते हो। ओके, टू मच गैप डाउन अगर ओपन हो जाती है तो उस केस में प्राइस एक्शन देखते हुए आपने काम करना है। किसी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल के पास अगर आती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होके अगर 39,500 39,600 इस लेवल के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिलती है आपको, वहाँ पे सपोर्ट लेती है, तो प्राइस एक्शन देखते हुए काम करना है। और अगर इतने बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। नो ट्रेड इज़ ऑल्सो ट्रेड। ओके, तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों ये रही अपनी स्ट्रैटेजीज कल के लिए। तो कल एक्सपायरी का दिन है, तो अपनी पोजीशन साइजिंग जो है उसको ठीक से मैनेज कीजिए, पोजीशन को कम रखिएगा, बी लाइट। मार्केट वोलेटाइल हो सकती है तो सोच समझ के संभल के कॉशन के साथ काम कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल so that all others will be also benefited. Thank you very much friends and all the very best.